बेटियों को दिया करो, बेटियों को नेक बनाओ, बेटियों को। आज ना जो कौम रुसवा हो रही है ना, जलील हो रही है जो कौम, उसकी वजह हमारी MA BA की डिग्री है। इन डिग्रियों के लालच में हमारी बेटियों की आबरू लूट ली। कहते IAS बनाएंगे बेटियों को। एक साल में कितनी IAS बनाई तुमने? 40, 50, 70, 100 इज्जतें कितनों की लूटी? कोई हिसाब है? क्या करोगे ऐसी IAS बेटियां बनाकर? BA BEd पास लड़कियां, आप देखो तो सही, 2-2 हजार पे स्कूल पढ़ा रही, आप देखो तो सही, 2-2 हजार पे स्कूल पढ़ा रही है। गुजारे हो जाएंगे 2000 में? मुझे बताइए, 2000 में गुजारे होंगे? एक दिन का खर्च आज 2000 रुपए। बेटियां 30 दिन जाती है स्कूल पढ़ाने के लिए, 2000 रुपए में क्या जरूरत है ऐसी तालीम की जिसमें इज्जतें चली जाए, न दीन मिले न दुनिया मिले, न आखिरत मिले न भलाई मिले। अल्लाह को अकबर अगर देना है तो बेटियों को कुरान पढ़ाया करो, हुजूर की सीरत पढ़ाया करो, मुस्तफा का किरदार पढ़ाया करो। मैं जानता हूँ तेरी बेटी इंग्लिश में सिग्नेचर नहीं कर सकती है, इंग्लिश के खत नहीं लिख सकती है, इंग्लिश के मैसेज नहीं पढ़ सकती है, हिंदी में नहीं पढ़ सकती, लेकिन इतना जरूर है अगर कुरान की कारिया बन गई, जब मर के जनाजा उठेगा शायद कोई ना कहे मास्टरनी का जनाजा है, कोई ना कहे बैंक के मैनेजर का जनाजा है, लेकिन इतना जानता हूँ अगर कुरान पढ़ करके बेटी का जनाजा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे और लोगों गवाह हो जाओ कि मुस्तफा के दिल की कलीज का जनाजा गुजर के जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हाँ, तुम्हें क्या लगता है यूं ही अज़हरी मियां ताजुल शरिया बन गए? तारीख पढ़िए आप बरेली वालों की। सरकार ताजुल शरिया की अम्मी, मेरे मुफ्ती आजम हिंद की शहजादी, आपकी तारीख और आपकी जिंदगी में ये था, बिना बिस्मिल्लाह पढ़े आपने कभी खाने को हाथ नहीं लगाया था। आटा भी निकालती थी तो हुजूर पे दुरूद पढ़ा करती। आज है दुरूद का मसला है, दुपट्टा सर पे नहीं है, दे आटा छाना मछान है, फिर भी रोटी में बाल। आगा कहां तक नहीं, जब न सर में घर में दुपट्टा न बाहर दुपट्टा। अरे बेटियां घर में रंगे सर होती हैं तो रहमत के फरिश्ते लौट जाते हैं। अगर रहमत के फरिश्ते चाहते हो बेटियों से कहो दुपट्टे रखा करो सर पे, तुम्हारे सरों पे चादरें आ जाएंगी, घर में खुदा की रहमतें आ जाएंगी। हमें ये तो शिकवा है बेटियां दुपट्टे नहीं ओढ़ती, लेकिन ये ख्याल नहीं है हम जलसों में भी टोपियां नहीं ओढ़ते। नहीं मैं खड़ा कर सकता हूं, अब भी कहिए कैसे दिख रहे हैं मुझे। मगर गुजारिश है भैया, अगले बार जूते भले 100 रुपए की सस्ते खरीदना, मगर टोपी जरूर खरीद लेना। हाँ जी, टोपी खरीद लेना। अब देखो सारे लोग चेक करने लगे, अजीब मसला है। बस मैंने इशारतन कह दिया इंशाअल्लाह आइंदा जलसे में सबके टोपियां होंगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। भले जूते पुराने होने चाहिए लेकिन टोपी जरूर होनी चाहिए। नहीं ना भैया, पुराने वालों की कभी कबाओगे टोपियां देखो रखा कर। तो घरों में दुपट्टे नहीं है। मेरे ताजुल शरिया की अम्मी कभी बिना दुरूद के खाना नहीं बनाती, बिना बिस्मिल्लाह के कभी रोटियां बनाने नहीं बैठते। आज क्या होता, जैसी आई ना आटा लेने, कहती है तो इस तो मर जाके बाहर देखो तो आटा कितना मोटा पिसवा के लाया। गाली शुरू हो जाती है, निकलते जाएंगे। हाँ, कि छानते छानते कंधों में दर्द आ गया है, इससे धूप पड़े। जब ये जुमले कह के रोटियां पकेंगी तो बेटे डांसर बनेंगे, कुरान के कारी नहीं बनेंगे। इसलिए बेटियों से गुजारिश है, खाना बनाया करो बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाया करो, वक्त मिला करे मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ लिया करो। जब हुजूर पे दुरूद पढ़ के रोटियां बनाओगी तो बेटा बायजीद बुस्तामी बनेगा, बेटा बख्तियार काकी बनेगा, बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बनेगा, बेटा वारिस देवा बनेगा, वारिस देवा के बाद साबिर पाक बनेगा। वो पढ़तो दुरूद, कसम खुदा की अगर बेटी 4 साल की भी होगी कलीज़े फातिमा ज़हरा बनती। हमने किया, सोचते मौलवी का तावीज काम कर जाएगा। अरे इतनी तावीज काम करते तो ये अपने गले में लटका के प्रधानमंत्री ना बनता है।
शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मुफ्ती नाजिम साहब फरमाते हैं, शेख सादी के पहले अपने हिस्से का काम करो, फिर दुआ करो। खाली दुआ करना बेवकूफी है, और सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना घमंड है। कहते हैं मेहनत कर फिर दुआ कर कि या अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया कि तू अपना काम कर। अल्लाह कहेगा तूने मेहनत कर ली, बस अब कामयाबी देना मेरा काम। तो लारे इतने बहुत से कलम। वहां मुशर्रफ साहब पुराने आदमी हो, तुम पढ़ दो जरा, कल बीए का इम्तिहान है, पूरा दिन गेम खेला, पबजी पूरी रात खेला, और मौलाना से पेन पढ़वा लिए, वो फेल हो गया रिजल्ट में। कह रहा असर नहीं हुआ इनके पढ़ने में, पढ़ाई तूने नहीं की, असर हमारे पढ़ने में नहीं हुआ। बेटे हमसे ज्यादा असर तेरे पढ़ने में है, तू गेम न खेल, किताबें पढ़, भले ही कलम पढ़े जाए न पढ़े जाए, मेहनत कर और फिर सजदा कर रब से कि या अल्लाह मैंने मेहनत कर दी है, कामयाबी तू दे दे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। हाँ कहते इमाम साहब जरा दुकान पर खत्म पढ़ दो, चल ना रही। अब इमाम साहब को जाना भाई सब पढ़ी है, वो फिर भी नहीं चली। कहते इमाम बदलो, अमल अच्छे ना। कि दुकान पे पहले ग्राहक था, एक दिन आया, ये मसले इमाम साहब की कमी हो गई, इसलिए कि उनकी फाता में असर नहीं हुआ। गलत नहीं कह रहा हूं, ये बदल देना सारी कमियां, सारी बदल देना। असर क्यों नहीं हुआ दुकान में बताऊं। तुम इमाम की फाता कराने ले आए इमाम, उससे पहले पीर के पास भी गए थे, उनने 3 तावीज दिए। उनने कहा एक चिपकाना ऐसे, एक चिपकाना ऐसे, एक चिपकाना ऐसे, तीनों तरफ से बरकत आ गई। मैं काउंटर के लगा रखा। अब बताओ जब अल्लाह ही राजी ना हो तो पीर दे देगा। अल्लाह की राजी ना हो तो पीर दे देगा। अकीदे के खिलाफ तो बात नहीं कर रहा हूं। अगर अल्लाह की राजी ना हो तो पीर नहीं दे। गलती क्या की, तुम पीर के पास तो 8 बार चक्कर लगाए। अल्लाह क्या चाहता, रब ये चाहता जैसी फजर की अजान हो बिस्तर फेंक दे, 8 सजदे करके दिखा, आप फिर दुकान पे आप बिजनेस के लिए बैठ, तू मुझे राजी कर सजदे करके, मैं रोजी दे के तुझे राजी करूंगा। उसने कहा था फजर पढ़ के आना, तू तो 11 बजे उठ के गया, 11 बजे दुकान खोली। मौलवी की फाता में कहां से असर होगा। असर तो तब होता 5 वक्त की नमाजें पढ़ता, फिर दुकान पे बैठ जाता। वो दुकान 7 जमीनों के अंदर हो, अल्लाह रोजी दे देता है, तेरी तो फिर भी जमीन के ऊपर दुकान। जिंदाबाद। इमाम की छुट्टी मत करना। करते तो नहीं आप लोग? कितने दिन से इमाम सही बताइए, क्या साल से? माशाल्लाह बहुत हो गए 3 साल भी। अल्लाह आपको सलामत रखे। इज्जत किया करो उलमा की, इज्जत किया करो। वो भी इंसान है, अगर कोई किसी से भूल होती है, चूक होती है ना, तो फसाद नहीं होना चाहिए। वरना अगर हम लोग ना जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं और उसकी बुराई कर देते हैं तो फिर नमाज खत्म, क्या नतीजा निकला। तो ये हम गलत करते हैं। हमने कहां गलत किया। इमाम साहब वली मां जरा फातिहा पढ़ दो। इमाम साहब को फातिहा पढ़ने बुलवा लिया, पढ़ गए उरद कम। कैसी पढ़ी, कोरमा घट गया। क्यों? मौलवी की फातिहा बोटियां बढ़ा जाती। क्या खाना कैसे के स्टैंडिंग में चल रहा। आग लगाई तूने हुजूर की सुन्नत में, शरीयत से खिलवाड़ तूने किया, कुत्तों की तरह तूने खड़ा करके लोगों को खिलाया, भिखारियों की तरह तूने प्लेटों में हाथों में प्लेटें देती। वो फातिहा इमाम की गलत हो गई। ओ भाई दावे के साथ कहता हूँ, भले फातिहा के लिए न बुलाना, तू हिसाब से खाना बना, जमीन पे सुर्ख दस्तरखान बैठ बिछा, सबको बैठा के खिला। कसम खुदा की अगर 10 लोग ज्यादा भी आ जाएंगे, मुस्तफा की सुन्नत के सदके में सबका पेट आसानी चलेगा। तरीके मुस्तफा को छोड़ना के बचे बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में भी बेइख्तियार। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, इन बातों पे अमल करेंगे। बच्चे बोले इंशाअल्लाह, जवान भी राजी हो और बोले इंशाअल्लाह, और कोशिश करें। नाच गाजा वाजा तो नहीं करते हो डीजे बीजे बारातों में? देखो कितनी जल्दी मना कर दिया। अगर करते हो तो मत करना, मैं नहीं कहने आया, करते हो तो खत्म करना। इसलिए कि हमारी कौम ना
नाच गाने में जितना पैसा लगाती है उतना उस दिन अगर बेटी का निकाह तो बेटी के उतारा करके, बेटे का निकाह तो बेटे के सर से उतार के किसी यतीम बेवा के घर में भेज देना। कसम खुदा की, इधर बेटी ससुराल बाद में पहुंचेगी, खुदा ससुराल में राहत के सामान पहले पैदा फरमा देगा। ये काम करने खत्म करो यार। अब किसी कौम में रह गया डांस? अब तो वो भी नहीं नाचते जो नाचते हुए पैदा हुए। समझ रहे हो? बंदरों को नाचते देखा आपने? अब वो भी सुकून से केले खा रहे हैं स्टेशनों पे यार। हाँ, वो भी सुकून से बैठे हुए केले खा रहे बंदर भी। हमारी कौम आज भी नाच रही है। बंद करो नाच। और हाँ, करना ही है ना तो निकाह हुजूर की सुन्नत है, तो फिर नाते भी हुजूर की होनी चाहिए। निकाह हुजूर की सुन्नत है तो बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। क्या ही अच्छा होगा, इधर तो दूल्हा बने, उधर हुजूर का सेहरा पड़ा जा रहा है। कौन सा सेहरा हुजूर का? जो आला हजरत ने लिखा, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले अरब के सामा, तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जब ये सेहरा पड़ा जाएगा, कसम खुदा की लड़ियां तेरे माथे के होंगी, रहमत मदीने से आना शुरू। इंशाअल्लाह ऐसे ही जवानों बदलो। अब कोई कौम इतनी बुद्धू नहीं रह गई है जितनी हमारी। मज़ारों पे सजदे अभी हम ही कर रहे हैं। कई लोगों ने ना मंदिरों को मानने से इनकार कर, लेकिन हमें तो मज़ारों पे सजदे कर। पूजने वाले समझ गए कि पत्थरों की पूजा नहीं होगी, लेकिन हमारी कौम आज भी मज़ारों को सजदे कर रही है। नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह को है। सजदा सिर्फ, इधर वाले लोग ज्यादा समझदार लोग हैं। बिल्कुल मत बोलिए, आप बैठे रहिए, आपका साया इनके सर पे अल्लाह सलामत रखे। हाँ, आप खाली बैठे रहिए, काम चलता रहेगा। सजदा से अल्लाह को है, ना पीर को सजदा किया जाएगा ना मजार को। समझ रहे? समझ भी रहे? खाली जी का नहीं करना ना सजदा मजार को, सिर्फ अल्लाह को सजदा करेंगे, और वो भी इंशाअल्लाह 5 वक्त करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। रिश्ते मस्जिदों से जोड़ो, नमाजें पढ़ो। मैं दावे के साथ कहता हूँ ना, आज जो लोग हराम कमाइयाँ लेके आते हैं घर में ना, अगर बेटियां रोटी बनाने से पहले बीवियां ये पूछना ना लाया कहाँ से, तो मजाल नहीं है शोहर की जो लिया है दोबारा घर में हराम का पैसा। जब शोहर घर में खिलाफ कयास पैसा लेके घुसे ना, आज कहाँ से लिया? 40,000 की गड्डी। वो कहते नहीं, मैं आज जुए में बैठा था, आज लग गई तो फेंक दे। कहना फाके रहना गवारा है, हराम के लुक में खाना गवारा नहीं है। माएँ फेंक दिया करें, फिर देखो कसम से नस्लें नमाजी हो जाएगी, नस्लें नमाजी हो जाएगी, और नूर वो आएगा आंखों में। फिर देखना, तुम ऐसे देखा करोगे आदमी का दिल देख लिया करोगे। आज चेहरे भी साफ नहीं दिखते, इसलिए जरूरी है हलाल रोजी का एहतमाम करें, हलाल रिज़्क़ का इंतजाम करें, और माँ बाप का एहतराम करें। हमारी कौम जो है ना, माँ बाप का एहतराम नहीं कर रही है, बड़े परेशान है माँ बाप। इसलिए इज्जत करें माँ बाप की, कदर करें माँ बाप का, और ख्याल किया करें। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। जवानों बुजुर्गों, तुमसे बस एक गुजारिश अपील करके जा रहा हूँ, पहली बीवी के मरने का इंतजार नहीं करता बंदा, दूसरा पहले ही ढूंढ लेता। हाँ, ऐसे ही चल रहा आजकल। बीवी आईसीयू में गई और ये रिश्ता ढूंढने निकल जाता है कि अब तो काम तमाम ही है, अभी 40वां नहीं हुआ, रिश्ता पहले तय कर लेता। मैं मुनकिर नहीं हूं दूसरे निकाहों का, जिनके घर में है बुरा ना मानिएगा, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनना फिर फैसला करना। वरना ये मत कहना घर जाके क्या मौलवी आया था कह रहा था प्याज हराम है। पहले ये भी बात साफ समझ लिया करो पूरी। तो पहली बीवी का इंतकाल नहीं होता, दूसरी पहले तैयार है, करो तुम्हारी मर्जी है। और शरीयत ने जब इजाजत दी है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, और हमें हक भी नहीं है रोकने। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो पहली बीवी से औलाद है ना, उसकी कदर करना, उसकी कदर करना, जो औलाद पहली बीवी से। कई लोगों की बच्चों की शिकायत है कि जब से हमारे बाप ने दूसरा निकाह किया है, वे रोटी तक नहीं देते, देखने तक नहीं आए। उनसे पूछ औलाद क्या होती है, जो औलादों के लिए मज़ारों पे जिंदगियां गुजार दे। कोई मज़ार नहीं छोड़ा जहां भीख ना मांगी औलाद की, कोई चौखट नहीं छोड़ी जहां पे जाके दुआएं नहीं मांगी औलाद के लिए। औलाद क्या होती है, अल्लाह ने दी है ना, तो दूसरी बीवी के पल्लू में लिपट के औलाद को मत भूलना, मत भूलना। खुदा औलाद नसीबों से देता है, नसीबों से देता है। इसलिए दूसरा निकाह करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन औलाद के साथ नाइंसाफी ना करना। और तुमसे गुजारिश है,
जो औलाद है ना आपकी पहली बीवी से, उसका ख्याल करना है, उसका ख्याल करना है। इसलिए कि सगी माँ सगी होती है, सोतेली सोतेली होती है। जिनकी माएँ जिंदा है, मेरी बात कान खोल के सुनना, आज सगी माँ है ना तो कदर कर लेना। अगर ये चली गई तो जिंदगी भर रोगे, लेकिन माँ नहीं पाओगे दोबारा, नहीं मिलेगी माँ। माँ क्या होती है, बस इस बात से मैं बात खत्म कर लूँ। वो एक शख्स था किसी का, और बीवी का इंतकाल हो गया, उसने दूसरा निकाह कर लिया। जैसे उसने दूसरा निकाह किया ना तो उसके घर में एक बेटा भी था, छोटा बेटा था, चलता ही रहेगा पूरी। थके तो नहीं अभी आप? नहीं, मैं इधर वाले लोगों को देख रहा हूं भाई, बड़ी ठंड में बैठे, कोई पर्दा भी नहीं है पीछे से। कोई बात नहीं, आज दुख उठा लो, कयामत में हुजूर तुम्हें कमली में इंशाअल्लाह छुपा लेंगे। हुजूर की महफिल है, बस थोड़ा सा बर्दाश्त। इमाम साहब का मसला भी देखना रहता थोड़ा सा। कल को छुट्टी तो नहीं करोगे अगर कोई जमात में ना पहुंचा तो? चलते रहे, जरा कहते सुभान अल्लाह। ऐसे ही चलाओगे जोर से? तो वो जब निकाह करके लाया ना दूसरी बीवी, कुछ दिन गुजर गए, एक दिन बेटे को बैठा के कहने लगा कि बेटे एक बात बताएगा। उसने कहा क्या? कि बेटे एक बात बता, तूने पहली वाली माँ भी देखी है, दूसरी वाली माँ भी देखी है, दोनों में कौन सी माँ अच्छी लगी? दोनों में कौन सी माँ अच्छी लगी? तो बच्चा कहने लगा पहली वाली माँ झूठी थी, दूसरी वाली माँ सच्ची है। तो दिमाग घूम गया ना बाप का, अजीब है यार, सगी माँ को कह रहा है, सगी माँ को कह रहा है वो झूठी थी, इसे कह रहा है सच्ची है। परेशान हुआ, कह बेटे बता तो सगी, बात समझ में नहीं आई, तूने क्यों कह दिया ये बात? उसने कहा बा आप नहीं जानते हो, पहली वाली माँ झूठी थी, ये सच्ची है। कहा बेटे बताना क्या कहना चाहता है? कहा अब्बा बात इतनी सी है। कहा क्या? कहा जब मैं पहले गलती करता था ना, जो पहली वाली माँ थी वो कहती थी अगर तू इस गलती से बाज नहीं आया मैं तुझे रोटी नहीं दूंगी। कहा मैं फिर भी गलती करता था और मैं शाम को खुद माँ से नाराज होकर रोटी नहीं खाता था ना, तो मेरी माँ मुझे गोद में बैठा के कहती थी मेरे लाल खा ले, मेरे चांद खा ले, मेरे जिगर के टुकड़े खा ले। जब तक मैं नहीं खाता था तो मेरी माँ खाया नहीं करती थी। वो पहली वाली माँ थी, मना करती थी नहीं खिलाऊंगी, लेकिन मैं नहीं खाता था, फिर खुद भी नहीं खाया करती थी। अब्बा वो इतना झूठ बोलती थी, मना करने के बावजूद भी उस वक्त तक नहीं खाती थी जब तक मैं नहीं खा लेता था। अगर वो मुझसे नाराज होती तो कहती शाम को दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं तो दूर चला जाता था। अगर देर कर देता आने में तो बगी माँ घर से निकलती, उन लोगों से पूछा करती थी किसी ने मेरा चांद देखा हो तो बताओ, किसी ने मेरा लाल देखा हो तो बताओ। अगर ताखीर हो जाती तो घर से निकल करके वो माँ तलाश किया करती थी। कहता इतनी झूठी थी वो माँ, अगर देर हो जाती तो खुद तलाश किया करती, मगर ये माँ इतनी सच्ची है, अगर ये कह देती है कि गलती की कि तुझे रोटी नहीं दी जाएगी, अगर बाबा रोता भी रहूं तो रोटी नहीं मिला करती है, तड़पता रहूं तो रोटी नहीं मिलती है, अगर ये कहती है खाना नहीं दिया जाएगा तो रातों रात रोते हुए गुजर जाती है, एक लुकमा रोटी का नहीं मिलता है। अगर ये कह देती है गलती करेगा दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, मेरे बाप दरवाजा बंद हो जाता है, तो तुझे क्या पता है कितनी रातें दरवाजे पे बैठ के गुजारी है, कितनी रातें घर से बाहर गुजारी है। ए मेरे बाप जो ये कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए मैंने कहा था पहली माँ जो कहती थी वो करती न थी, जो ये कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए पहले झूठी थी ये सच्ची है। कहा बेटे कहना क्या चाहता है? तो बच्चे ने कहा था बाबा एक बात समझ में आई है कि जिस माँ का लाल होता है उसी माँ को दर्द होता है, जिसका लाल नहीं होता उस माँ को बेटे का दर्द नहीं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। इज्जत करो माँ की, कदर करना बाप की। ये वो दौलत है जो किसी बाजार से नहीं खरीदे जा सकते, किसी बाजार से नहीं खरीदे जा सकते। आज आधी रात को आते हो ना बूढ़े माँ बाप, देर होगी बिस्तर से उठने, सर्दी है ना चादर भी लपेट ले, सर पे कपड़ा भी बांधना है, ये बड़े बूढ़े हैं, हमारी तरह आवारा नहीं है, ये खुले कान निकल गए, एहतियात होती है इन लोगों में।
हाँ, ये बारिश के मौसम में बादल ना भी हो तब भी छाता लेके चलते हैं, इतने मोहतात लोग होते हैं। तो बड़े संभल संभल के उठते हैं बिस्तर से बूढ़े माँ बाप। देर हो जाए ना तो बेटा कहता है कितनी देर से खड़ा था दरवाजे पे, दिखाई नहीं दिया, सो रहे होगे, तुम्हें क्या पता कौन दरवाजे पे खड़ा है, तुम तो बिस्तर में थे। खबरदार अगर माँ उठने में देर करते तो कभी डांटना मत, कभी टोकना मत, ये माँ बाप है। अगर पूरी रात दरवाजा ना खोले तब भी तुझे हक नहीं बनता है इनसे हिसाब लेने का, तेरा हक नहीं है इनसे पूछने का, देर क्यों कर दी है, और तुझे क्या पता है माँ क्या होती है। अभी आपने सुना था हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने कहा था, बायजीद बता तो सही विलायत कैसे मिल गई है। आप कहते हैं मैंने बरसों बरस खुदा की तलाश में जंगलों में गुजारे, लेकिन मुझे विलायत जंगलों की रियाजत से नहीं मिली है, अगर मिली है तो माँ की दुआओं से मिली है। कहा कैसे मिल गई? कहने लगे 12 साल हो गए थे एक ही जंगल में खाक छानते छानते, 12 साल के बाद दिल ने कहा बायजीद यहाँ खुदा नहीं मिलेगा, चल जंगल बदल देते हैं। मैं जंगल बदलने के इरादे से निकला, अपनी ही बस्ती से गुजर के जा रहा था, माँ का दरवाजा दिखाई दिया। दिल ने कहा बायजीद 12 साल हो गए, चल देख तो सही माँ जिंदा है कि नहीं। अल्लाह अकबर कहते हैं अपने ही दरवाजे पे आया, मैंने दरवाजे पे आने के बाद दरवाजा बजाना चाहा, दिल ने कहा बायजीद दरवाजा मत बजा देना, माँ बूढ़ी हो गई है, ऐसा ना हो वो नींद में हो और तेरी खटखटाहट से उसकी नींद में खलल पड़ जाए। कहते ये सोच के मैं रात भर खड़ा रहा। कहते जब सुबह का वक्त हुआ, फजर से पहले मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी, डाली में वुजू का पानी आया, मैं समझ गया माँ आ गई है। अल्लाह अकबर, जब मेरी माँ ने वुजू किया, वुजू से फारिग हुई, तब मैंने दरवाजा खटखटाया। कहते भी दरवाजा बजाया था, आवाज आती बेटे बायजीद ठहर जा, अभी आ रही हूँ। कहते मैंने आवाज नहीं दी थी, नाम नहीं बताया था, सिर्फ आहट से माँ ने कहा बेटे बायजीद ठहर जा, अभी आ रही हूँ। कहते माँ आई है, दरवाजा खोला। कहते हैरत में था, मैंने माँ से कहा माँ अब भी तुझे बेटा याद है? माँ ने कहा बायजीद तुझे क्या लगता है 12 बरस जंगलों में रहा और महफूज रहा, ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरी माँ की दुआओं का कमाल है। कहते अगर जब रात आती थी मैं दामन फैला के कहती थी या अल्लाह मेरे बायजीद की हिफाजत फरमाना, मेरे बायजीद की हिफाजत फरमाना। कहा बेटे बता तो सही खुदा मिला के नहीं? रोक कहते नहीं मिला। कहती अच्छा आजा, गोद में सर रखा। कहती या अल्लाह जिस कुर्ब की तलाश में मेरे बेटे ने 12 साल काटे थे वो मेरे बेटे को कुर्ब दे दे। कहते इतना कहना था, इधर माँ के आंसू मेरी कमर पे गिरना शुरू हुए, मेरा सर माँ की गोद में था। जैसे जैसे आंसू गिरते जाते थे मुझ पे अनवार खुलते जाते थे। मेरी माँ ने कहा बेटे क्या देख रहा है? मैंने कहा माँ मैं नीचे देखूं तो तू सला नजर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। ये माँ होती है 3 बजे आ यारों की महफिल से और आके दरवाजा खटखटा के कहता खोला नहीं, तेरे नौकर हैं ये। कभी घुसते हो घर में तो पूछते अब तक कहां था, तो कहते हो मुंह बंद रखो। तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? तू हिसाब की बात करता, ये तेरी जान के भी मालिक है, तेरे माल के भी मालिक। हमारी शरीयत तो ये कहती है अगर माँ बाप औलाद की खाल उधेड़ के, जिंदे की खाल उधेड़ के जूता बनाए, औलाद को हक नहीं है ये कहने का, उफ करने तक की इजाजत औलाद को नहीं। वो कहते हो तुम्हें किसने कह दिया? रात को कौन पूछेगा हमसे? आज जिंदा है तो कदर कर, कल आएगा ना 3 बजे 2 बजे आना, तेरी मर्जी है और कोई पूछने वाला नहीं होगा। कोई नहीं कहेगा बेटे अब तक कहां था। उस दिन तेरे कान ढूंढेंगे उस आवाज को जो 3 बजे आवाज आती थी, अब तक कहां था। कसम खुदा की इनके जाने के बाद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा तू 3 बजे आना या बिल्कुल मत आना। ये सिर्फ माँ बाप है जो 1 घंटा लेट होने पे परेशान हो जाते हैं, जो आधे घंटे की देरी पे ये तड़प जाते हैं, क्यों नहीं आया, अब तक बेटे को आ जाना चाहिए था। अगर ये सफेद कपड़े पहन के घर से निकल गए ना तो कसम से इनकी लाठी तो होगी और पकड़ने वाला बाप नहीं होगा, चारपाई तो होगी उस पे घांसने वाला बाप नहीं होगा, बिस्तर तो होगा उस पे बोलने वाली माँ नहीं होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या खो दिया है, तब पता चलेगा तुमने क्या खोया है। हाँ आज माँ बाप पे तो इज्जत कर लो, कदर कर लो यार।
कसम से अगर माँ बाप हो ना तो फिर रोते हुए भी डर नहीं लगता। हाँ, रोते हुए भी डर नहीं लगता। क्यों? इसलिए रोएंगे तो सहारा देने के लिए बाप का कंधा मौजूद है, आंसू निकलेंगे तो पोंछने के लिए माँ का दुपट्टा मौजूद है। अगर ये दोनों चले गए तो ना कोई सहारा देगा ना कोई आंसू पोंछेगा। रोना भी खुद पड़ेगा, आंसू भी खुद पोंछने पड़ेंगे। आज माँ बाप पे कदर करो, माँ बाप पे इज्जत करो। मेरे हुजूर ना कोई कमी नहीं थी, हुजूर के पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब भी हुजूर रोए ना ये सोच के रोया करते थे, काश मेरी माँ होती, काश मेरी माँ होती। मौलाना महराज बैठे, मुशर्रफ साहब बैठे, मुफ्ती नाजिम साहब बैठे, उलमा इकराम है, इनसे पूछो ना। 8-8 दिन 15-15 दिन के बाद, महीनों के बाद जब हम लोग घर पलटते ना तो हो सकता है बीवी की नजर जेब पे हो, बच्चों की नजर थैले पे हो, क्या खाने लाए हैं, लेकिन माँ की नजर चेहरे पे होती है। वो डायरेक्ट यही कहती है, बेटे कुछ खाया नहीं था, बड़ा कमजोर हो गया। वो नहीं पूछती कितने कमा के लाया है, वो नहीं कहती जेब में कितने बच्चे हैं, कितने खर्च किए तूने। वो कहती बेटे पेट भर के रोटी तो मिली थी। यार ये माँ बाप होते, कोई लालच नहीं हमसे। लोग कहते हैं कि माँ बाप अगर एक सिरप दिखा दे ना झाड़ू में, खांसी का सिरप औलाद को, तो मर जाती है औलाद, मर जाती है। कहती कि तुम्हें पालें या अपनी औलाद को पालें, शर्म कर। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, खुशी से बाप को खांसी का सिरप ला दे, तेरी परिवार से मुसीबतों को अल्लाह तेरे बाप के सदक़े में दूर फरमा दे। बचा के कहते हो ना, तुम पे पैसा खर्च करें या औलाद पे, अल्लाह एक बीमारी देगा बेटे, तेरी सारी जायदाद में आग लग के रह जाएगी, आग लग के रह जाएगी। हमारी तुम्हारी सबकी सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। माँ बाप, ये सिर्फ माँ बाप होते यार जो मरते मरते भी औलाद को रुलाती है। वो किसी ने कहा था, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। पूरी जिंदगी माँ बाप ने हमारे नाम कर दी, पूरी जिंदगी, और हमने उनके लिए जिंदगी का एक दिन उनके नाम नहीं किया, एक दिन। बीवी कहती है, सुनो जी तुम्हारी अम्मा पे बहुत गुस्सा सुबह से, तुम आए जंगल से रुमाल रखा, क्या बात है? कि तुम्हारी अम्मा ने सुबह से लल्ला को गोद में नहीं लिया और पूरा दिन लल्ला रोता रहा। मैं काम करती कि लल्ला को छुपाती। तो बेटा तैश में आके कहता, आज अम्मा से बात करके आता, शर्म कर यार, शर्म कर। पहले ही दिन जैसे तेरी माँ की शिकायत आई थी ना, कह देता खबरदार मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोल देना, वो मेरी माँ है, मेरी औलाद मर भी जाए तो मैं उनसे नहीं कहूंगा कि तुमने मेरे बच्चों को संभाला क्यों। मगर हम बीवियों के कहने में आके बूढ़े माँ बाप को गालियां देते, मारते हैं। ऐसे लोगों की खैरियत नहीं है। न पीर बचाएगा, न सजदे बचाएंगे, न इबादतें बचाएंगी, न रियाजतें बचाएंगी। अगर बाप रोया है ना, उस वक्त तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक अल्लाह तुझे जहन्नम में घूंस के बाप की तकलीफ का तुझसे बदला नहीं देगा। आज हमें पीर के मजार पे अगरबत्ती जलाने का टाइम तो है, लेकिन बाप के सरहाने में मोटी जलाने का टाइम है। उसे मच्छर खा गए मगर पता नहीं चला। पीर की चौखट पे जाके अगरबत्तियां लगाओ, लेकिन बाप को मच्छरों के हवाले कर दो, एक बार भी मुड़ के नहीं देखो। कितनी कुर्बानियां होती हैं माँ बाप की औलाद के लिए। हम तो देखते हैं ना, आज हमारे बच्चे, हमें पता ना औलाद का दर्द क्या है। रात में 6 बार उठते